के नाम पर धन्यवाद है कि उसने पिछले हफ्ते हमें बचा के रखा और ये हफ्ता दिखाया और आज मौका देके इसकी हजूरी में हम आ सकते हैं, उसके नाम का धन्यवाद दे सकते हैं और उसके भवन में आके उसका मन्ना ले सकते हैं, क्योंकि मन्ना परमेश्वर की ओर से भेजी गई एक आशीष थी इजराइलियों के लिए। आइए आज हम जब जैसे दाऊद भजनकार, जैसे वचन में लिखा है कि दाऊद एक भजनकार था, डैनियल एक प्रार्थना का वॉरियर था, तो उसी प्रकार आइए आज हम जैसे कि वाचा का संदूक जब दाऊद इजराइल में वापस लेके आ रहा था, वो कैसे नाचते हुए गाते हुए प्रभु का आगमन, प्रभु क्योंकि पुराने जमाने में जब नए नियम की कलीसिया नहीं थी तब प्रभु ने अपना जो निवास स्थान या अपनी मौजूदगी उस वाचा के संदूक में दी थी, इसको आर्क ऑफ कॉन्वेनेंट कहते हैं। तो उसीलिए आइए आज अपनी प्रभु की हजूरी में जाएं और नाचते गाते हुए अपने आप को प्रभु की हजूरी में, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसकी आराधना कर सकें, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी आराधना और मेरे वचनों को फॉलो करना है, बाकी सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। आइए आज हम नाचते हुए गाते हुए और आनंद के साथ प्रभु की हजूरी में जाएं और बोलें कि प्रभु हम तेरे पास आ रहे हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी को अपने तेरे हाथ में समर्पित कर दें, सिर्फ और सिर्फ तेरी प्रेजेंस मेरे और मेरे परिवार के बीच में होनी चाहिए। तेरी प्रेजेंस में आज मुझको आने दे और तेरी प्रेजेंस हमेशा मेरी जिंदगी में रहे। आइए हम खड़े होके अपने प्रभु का धन्यवाद दें और आनंद के साथ अपने आप को तैयार करें, ताकि जो वचन का पेज प्रभु ने आज हमारे लिए तैयार किया है वो हमारे जीवन में अंकुरित हो और हम बोले हाँ प्रभु इसे पेड़ बनने दे, ताकि इसके फल के द्वारा मैं और लोगों को भी बचाऊं, क्योंकि हमारा काम है अपने के साथ साथ दूसरों को भी बचाना। जैसा भी हमने गाना गाया, बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है, ये हमारा काम और ये हमारा मिशन इस नए नियम की कलीसिया में है। आइए खड़े हो जाएं और प्रभु के नाम को धन्यवाद दें और बोले कि यीशु मैं तेरे पीछे चलने लगा, अब कुछ हो जाए कैसा हो जाए मैं नहीं लौटूंगा। विश्वास करिए अंत का समय आ चुका है और अंत के समय में जैसा मणिपुर में आप सबको ने सुना होगा कि चर्च जला दिए जाएंगे, वचन बोलने पे और वचन मसीह को मानने पे आपका सर कलम कर दिया जाएगा। आइए हम इतने विश्वास में मजबूत हो कि जब यह समय आए तो हम बोले हम पीछे नहीं लौटेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा
चल, तू मेरे पीछे चल, मैं तेरे को सारे के सारे ताज, वो आसमानी ताज जो प्रभु ने हमारे लिए, जो हमारा अंत का डेस्टिनेशन होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यीशु को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो सके। हमारे पहले के जमाने में प्रभु ने हमें बहुत सारी ट्रेडिशन, बहुत सारे सिस्टम्स बताए थे कि अगर तू किसी से तेरे को मेल करना है तो तू मेल बलि दे, अगर तूने कोई पाप किया तो पाप बलि चढ़ा। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ हम इतने खुश नसीब हैं, हमें सिर्फ एक वेदी बनानी है, वो है प्रार्थना की वेदी। विश्वास कीजिए जिस दिन आप प्रार्थना की वेदी आपने बना ली और उस दिन के बाद से आपके जीवन के अंदर समस्या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यीशु का नाम सबसे बड़ा सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसके नाम से अंधे चलते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं, और आप सबको पता है कि मरे हुए चिल्लाए जाते हैं। आइए उसी नाम को धन्यवाद दें और बोले यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, और उसके नाम को गाते हुए ताली के साथ और प्रभु की आराधना में जाएं और प्रभु से बोले तेरा नाम ऊंचा है, मेरे जीवन में तेरे नाम को और ऊंचा होने दे, अपनी प्रेजेंस को मेरे जीवन में आने दे और मेरे जीवन का उद्धार तू कर दे। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेताबों नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम
जरिया सिर्फ तू है, मेरी रिहाई सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर से आती है। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में जान बोले, यीशु मेरी उम्मीद तू, मेरी रिहाई तेरी तरफ से। क्योंकि इस दुनिया में मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं कितना स्ट्रगल कर लूं, लेकिन शांति, रिहाई और उम्मीद, होप वहीं से आती है। क्योंकि इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, विश्वास अनदेखी आशा की भी वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है। उस विश्वास को, उस आशा को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हमको दिखता है। क्योंकि उसने कहा कि मेरे नाम से तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, मेरे नाम से तुम अंधों को चंगा करोगे तो तुम चंगा कर दोगे, तुम मुर्दों को जिलाओगे। और लास्ट में जब जाते पुनरुत्थान के टाइम पे मेरे से बोला कि मेरे से बड़े बड़े भी काम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक सहायक भेजता हूँ। आज हमारे जीवन में वो सहायक होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में होनी चाहिए। आइए हम प्रभु से बोले, मेरी रिहाई तू है, मेरे जीवन में तेरी हर गम में तू ही मेरे साथ है। और अपने हजूरी, प्रभु की हजूरी में जाकर अपने को तैयार करें उस आत्मिक मन्ना के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए आज बोया है।
विश्वास करिए, लेके जाए, आत्मा को अपने साथ लेके जाए, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ लेके जाए, ताकि परमेश्वर की प्रेजेंस जब आप अपने घर जाए तो आपके जीवन में आनंद भर जाए। विश्वास कीजिए, हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन हमें अपने कठोर दिलों को मुलायम करना है। उस प्रॉक्सिमिटी को, वो जो द्वार में परमेश्वर कहता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम तुम्हारे तरफ बढ़ाऊंगा। हमें आज अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर जब हमसे बोले कि अपने द्वार को खटखटा रहा हूँ, द्वार खोल, तो क्या मैं और आप उस द्वार को खोलने के लिए प्रभु की आवाज सुनने के लायक हैं? आज इस सवाल को हमें अपने आप से पूछना है और उसको बोलना है कि प्रभु मेरी प्रेजेंस मेरे जीवन में है, तेरी आत्मा की अगुवाई में मेरे जीवन को चलने दे। विश्वास कीजिए, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जितने भी आपके बंधन है वो खुल जाएंगे यीशु के नाम से। प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको दिया है कि आप प्रभु के भवन में आ पा रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ पा रहे हैं। जैसे वाचा का संदूक उस के घर में रहने से उद्धार, उसके जीवन में आशीष नहीं आई, हमारे घर में वचन सिर्फ रखने से आशीष नहीं आएगी। हमें उसे पढ़ना पड़ेगा और हमें उसको प्रभु की प्रेजेंस में पढ़ना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, बंद दरवाजे, जो दरवाजे लोग कहेंगे इम्पॉसिबल है, यीशु के नाम से खुल जाएंगे। आप भी वो काम कर सकते हैं जो आप लोगों को सुनते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में परमेश्वर ने वो आशीष दी है। सिर्फ और सिर्फ उस आशीष को हमें पहचानना है, और वो आशीष हमें तभी पहचान में आएगी जब प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवन में होगी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते सुंदर वक्त पे प्रभु, धन्यवाद करते समय के प्रभु जी, धन्यवाद करते इस आराधना में अपने आने का प्रभु आपने मौका दिया। धन्यवाद करते कि प्रभु जी आज जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो आपके आत्मिक बंधन के साथ आपकी प्रेजेंस को अपने घर में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आपने कहा मेरी प्रेजेंस मांगो तो मैं तुम्हें अपनी अगुवाई में चलाऊंगा। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति आज आपको प्राथमिकता देने वाला है प्रभु। हर सारी चीजें सेकेंडरी, लेकिन आपकी अगुवाई प्राथमिकता है प्रभु। आज जब यहाँ से सब लोग बाहर जाए, जो मन्ना आपके दास के द्वारा बोया जाए वो आज खाली नहीं जाने चाहिए। आज वो व्यक्ति, हर एक इंसान जो इस भवन में है, वो आशीष को अपने घर लेके जाएगा यीशु के नाम से। उस आशीष के झरोखों को आज आपने हर एक के जीवन में खोल दिया है प्रभु। हर एक के जीवन में, जितने इस भवन में हैं और जितने इसको सुन रहे या लोगों के द्वारा जानेंगे, उन सबके जीवन में उद्धार आ गया है, उन सबके जीवन में आशीष आ गई है प्रभु, क्योंकि आपने उनके बंधनों को खोल दिया है, आपने उनके जीवन के बंधनों को खोल दिया है, उनकी दुआओं को आज आपने सुन लिया है प्रभु। आज आपने उनकी दुआओं को का जवाब आज जल्दी उनको मिलने वाला है। ये 2024 हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का साल है, ये ग्रेस और आशीष का साल है। बस हमें हाथ उठाकर तो आशीष को बटोरना है, और वो हाथ हम तभी उठा पाएंगे जब प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवन में है। आइए प्रभु हमारे की प्रेजेंस को हमारे जीवन में उन्हें प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ताकि प्रभु जब हम इस भवन से निकल के घर में जाए, शैतान चिड़ियों की नाई आकर आपके मन्ना को ना खा पाए, वो मन्ना अंकुरित हो और हमारे जीवन में फलवंत वृक्ष बने, और उसके द्वारा हम अन्य लोगों को भी बचाएं प्रभु। हमारे जितने भी हम आत्मा बचा पाए तेरी ओर से प्रभु, वो आत्मा बचाए प्रभु। जो कोई बीमार है प्रभु जी, आपने उसको अच्छाई दे दी प्रभु। जो परेशान है उसको आपने आज शांति दे दी, क्योंकि आप शांति के राजा हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जो कोई इस समय प्रभु कुछ दुविधा में है, कुछ क्राइसिस में है, आपने कहा तेरे बंधन खुल गए यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या है आज प्रभु की हजूरी में रख दीजिए और विश्वास कीजिए वो काम हो जाएगा यीशु के नाम से। बस आपने बोलना है कि यीशु के नाम से मेरे जीवन में वो काम हो जाएगा। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि मेरी हजूरी में आ और मैं तेरे सारे बंद काम खोल दूंगा। मेरे जीवन में अपनी प्राथमिकता दे। हम धन्यवाद करते प्रभु जी अपनी प्रभु जी टीम के प्रभु, या आपने प्रभु से मौका इसको कुव्वत दी प्रभु, कि ऐसे में भी प्रभु जी ये आके आपके नाम की प्रभु प्रेज एंड वर्शिप और आपके नाम को बढ़ा सकते हैं प्रभु जी। इसको और आशीष करें, आपको और बढ़ाएं प्रभु, ताकि प्रभु जी जो काम हम इस चर्च से करते हैं और जगहों पे भी जाके तेरे नाम करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे दास के प्रभु जी, आपने उनको यहाँ पे आपका अगुवा बना के भेजा प्रभु, उनके मन्ना के द्वारा हर एक को प्रभु आशीष करें, के परिवार में प्रभु आपकी आशीष होनी चाहिए प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपने कलीसिया के प्रभु इस चर्च को प्रभु आपने आशीष का प्रभु स्थान बनाया है। जो यहाँ पे आके जो मांग के दुआ करके गया वो खाली हाथ नहीं गया प्रभु। हर एक के जीवन में आज उद्धार आ गया है प्रभु। सारी समस्याएं यीशु के नाम से चली गई प्रभु। सारी बीमारियां, सारे दर्द, सारे बंधन विश्वास कीजिए खुल गए हैं और यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। आइए हम इस विश्वास के साथ कि हमारे सारे बंधन, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी जरूरतें पूर्ण होके और जो समस्याएं पूरी हैं वो जो बंद दरवाजे वो खुल चुके हैं बोले यीशु के नाम से आमीन।